आपने कहा कि सेल्फ मेड कुछ नहीं होता और कोई नहीं होता। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत से फैक्टर्स आपके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। आपके बहन भाई होते हैं जो आपको हौसला दे रहे होते हैं, आपको सहारा दे रहे होते हैं। जितने एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैं 6-6 दिन मैंने खाना नहीं खाया, तो एक दोस्त था जो मुझे खाना खिलाता था। अब जब आप कुछ बन गए हैं तो आप उस दोस्त का जिक्र नहीं कर रहे। किसी ने आपको ढारस बंधाई कि यार आप कर सकते हैं काम। जिसने तुम्हारी फीस जमा कराई उसको कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी, तो इरफान साहब क्या ये लुक आपने हु इज कुछ टॉकिंग। स्क्रीन पे मैं अपने आप को काफी दफा देख चुका था। मैं ड्रामास भी किए, सोप्स भी किए, सीरियल्स भी किए। आप हम सबको सिखाते आए हैं। तो वहां पे फायदा मुझे ये हुआ कि उन पर्सनैलिटीज को बुला के उनके मैं इंटरव्यूज पे खुद कर सकता था। मैंने कहीं सुना, आपने कहा कि सेल्फ मेड कुछ नहीं होता और कोई नहीं होता। ये जरा देखने वालों को भी और मुझे भी समझाएं। बड़े लोग दावा करते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं। बड़ी बात है, बड़ा हौसला है उनका कि दावा कर लेते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बैक टू डिसएग्री विद दिस इज सेल्फ मेड लव से ही, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत से फैक्टर्स आपके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। आपके बहन भाई होते हैं जो आपको हौसला दे रहे होते हैं, आपको सहारा दे रहे होते हैं। आप घर आके रोते हैं पिटते हैं कि मेरे से काम नहीं हुआ, फिर दोबारा से किसी ने मुझे डिच करा दिया है या किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आपकी माँ होती है, आपके बाप होते हैं जो आपको फाइनेंशियली भी और मॉरली भी आपको साथ लेके चल रहे होते हैं। बहुत से आपके दोस्त होते हैं जिन्होंने आपको आपका साथ दिया होता है, जिन्होंने आपको मुश्किल में, अब आप देखिए ना, जितने एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैं 6-6 दिन मैंने खाना नहीं खाया, तो एक दोस्त था जो मुझे खाना खिलाता था। अब जब आप कुछ बन गए हैं तो आप उस दोस्त का जिक्र नहीं कर रहे। अब आप सेल्फ मेड हैं? नहीं, आप सेल्फ मेड नहीं है। उन सारे टाइमों पे किसी ने आपको जीने का मौका दिया, किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने आपको कंधा दिया जिस पे आप सर रख के रोते रहे, किसी ने आपको ढारस बंधाई कि यार आप कर सकते हैं काम, हिम्मत नहीं हारनी। ये बात और बिल्कुल ये ठीक है। सारा प्रोसेस गुजरने के बाद अब आप कुछ बन गए हैं तो आप कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूं। और उन सब की एफर्ट्स, कई सालों की एफर्ट्स जो आपके साथ खड़े रहे, उन सब की एफर्ट्स को आपने जीरो कर दिया कि मैं सेल्फ मेड हूं। कौन सेल्फ मेड, कौन सा सेल्फ मेड यार? शर्म नहीं वैसे आती वैसे ये वैसे बात कहते वैसे हुए? तशरीह थोड़ी सी मेरी भी बदल गई आज हाँ, आपकी ये गुफ्तगू सुनने के हाँ, बाद। ऐसे बहुत से लोग थे बहुत से जो लोग हैं। बेचारे कोई पिक एंड ड्रॉप ही करने आ जाते थे, बिल्कुल। कौन कौन सी चीजें यार, उधार भी देते थे। किसी से उधार लिया हुआ है, किसी ने कहा चल कोई बात नहीं, रात का खाना मेरे पास खा ले, किसी ने कोई सपोर्ट कर दिया, किसी ने जिस तरह से किसी ने हेल्प कर दी कि यार दफा कर रोज आता है, चल पीटीवी के अंदर आज मैं नाम लिख देता हूँ, चला जा उसमें, उसका भी कंट्रीब्यूशन था सारा कुछ उसमें। बहुत से लोग इस तरह से जो है वो मैं देखता हूँ शोबिज की पर्सनैलिटीज अदरवाइज भी, कि हमने इतना पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया, इन्होंने मुझे किताबें लेके दी। जिसने किताबें लेके दी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसने तुम्हारी फीस जमा कराई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसने तुम्हें फेल होने के बाद भी घर में राशन दिया, कोई बात नहीं बेटा तो अगली बार दोबारा अपीयर हो जाए, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और तू बैठ के कह रहा है कि मैं सेल्फ मेड हूं। कैसे हो सकता है कोई बंदा सेल्फ मेड? बड़ा नुक्ता है वैसे इस मुझे। सिस्टम में, इस सारे सिस्टम में जब आपकी हर चीज किसी से ना किसी से इंटरकनेक्टेड है, अभी मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई बंदा और इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 20 लोग इन्वॉल्व हैं। जिसका दफ्तर है वो इन्वॉल्व है, जिसने लाइटें लगाई वो इन्वॉल्व है, जो कैमरों के पीछे खड़े हैं वो इन्वॉल्व है, जो ध्यान रखे बैठे हैं कि ये माइक जो है ये कहीं खराब ना हो जाए, जिन्होंने इसके बाद एडिटिंग करनी है, जिन्होंने इसको अपलोड करना है, वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं कहूँ कि मैंने जो पॉडकास्ट किया है, प्लीज ऐसा नहीं, इट्स ऐसा टीम नहीं वर्क। है। हाँ, और फिर ये हाँ। मैं वाली बात भी यहाँ पे ना नफी हो जाती है कि सिर्फ मैं नहीं होता, हम होता है। मैं जो है ना वो तो सिर्फ अल्लाह ताला को सूट करता है। वो तो जब आप अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि हमें तो कहा जाता था कि आपने किसी से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो आपने देखना है कि वो मैं का लफ्ज अपनी गुफ्तगू में कितनी दफा इस्तेमाल करता है, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाजा होगा। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। इरफान साहब, ऐसा हुआ कि स्टार बनाते बनाते एक दिन आप उस कुर्सी पर आकर बैठ गए जो खुद स्टार होता है। आपने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी, तो इरफान साहब क्या ये लुक आपने हु इज कुछ टॉकिंग।
यही तो बोला, इतने सारे बड़े बड़े नाम, अब मैं नाम लेने लग जाऊंगी तो फिर हमारे वक्त खत्म हो जाएगा। तो ये कोई प्लानिंग की थी आपने, या ये कोई हादसा था, या ऊपर वाले ने कुछ करवा दिया? अच्छा, प्लानिंग तो एज सच हो ही रही होती है। जब आप एक दफ़ा अपने आप को स्क्रीन पे देख लेते हैं तो उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी जो है वो एक ये आस लगी होती है कि मैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर आऊँ। तो स्क्रीन पे मैं अपने आप को काफ़ी दफ़ा देख चुका था। मैं ड्रामास भी किए, सोप्स भी किए, सीरियल्स भी किए, कॉमेडी ड्रामास भी किए। अपनी प्रोडक्शंस में आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप खुद आगे पैसे भी बचा लेते हैं और अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं। तो खैर वो वाली चीज़ें भी की, सारा कुछ किया। उससे पहले, बहुत पहले इफ़त रहीम के साथ जो है एक प्रोग्राम करते थे हम, फिल्मी दुनिया के नाम से। तो उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो आई फिल्म का रिमेम्बर दैट। रिव्यू जो है वो मैं करता था। जब आप जी जी म्यूजिक का प्रोग्राम जी उसी जी जगह जी। पे करती थी, तो वो सारे शौक पूरे हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे बताया कि इतना बिजी हो गए प्रोडक्शंस में कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं आया। तो क्रिकेट के मैं रिव्यूज करता था, अपना यूट्यूब चैनल था मेरा, तो उसके ऊपर करता था। कख नहीं चलते थे, लेकिन मैं अपना शौक जो है पूरा कर रहा था। जब मैंने एक चैनल में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम शुरू किया वहाँ पे, तो आपको भी जहमत दी कि आप वहाँ पे आके पॉडकास्ट करें, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना लेट कर दिया काम को कि वो फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि मुझे फिर खुद पॉडकास्ट करना पड़ा। वो कुछ दो एक पॉडकास्ट इस किस्म के किए जिसमें खास तौर पे जो है वो साहिल अदीम साहब का पॉडकास्ट था, ठाकुर साहब का पॉडकास्ट था, और गांधी साहब का क्या पॉडकास्ट था। बात है, तो वो माशाल्लाह। स्टार्ट के इस किस्म के जो पुराने दोस्त थे सारे उसमें, तो उन्होंने हेल्प किया। वो उसमें कासिम अली शाह साहब, जी सो काइंड ऑफ फेम के, जी वो जी भी जी। नेट प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आए, क्योंकि हम्म। मैं तो अभी सीख रहा था, कर रहा था। नहीं नहीं, आप सीख बिल्कुल नहीं रहे थे, आप सिखा रहे थे, आप हम सबको सिखाते आए हैं अच्छा, खानसा। उसमें हाँ थोड़ा सा ये जरूर है कि जब सिखा रहे थे तो, और इस वाले फॉर्मेट में, पॉडकास्ट वाले फॉर्मेट में, लोग कुछ ऐसे नहीं मिल रहे थे जो होमवर्क करके आए, जो पढ़ के आए, जो सीख के आए, जो अगले बंदे को हजम करके आए। हमारे पास यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो पॉडकास्ट, ज्यादा पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें कोशिश की जाती है एक दूसरे की तस्दीक करने की, और सो सैड। सो मैं सैड, सो सैड। और दूसरा ये होता है कि आपने खुद रिसर्च नहीं की होती, होमवर्क नहीं किया होता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अगले बंदे को, जिसका आपने इंटरव्यू करना है, आप उसको घोट के पिया हो, यस। लेकिन जब आप उसके सामने बैठें तो बिल्कुल कोरे बन के बैठें। आपको पता हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे, किस लेवल पे बंदा बात कर रहा है, लेकिन इसलिए आप उसको घोट के ना पिए कि उसके सवाल जो है सारे आपने ही दे दिए। वो आपने। और दूसरा एक बड़ा एक खतरनाक काम है कि हमने 10 सवाल लिख के आए होते हैं कि इसमें हमने 1 घंटा पूरा करना है। अब अगर जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रही हैं और मैंने उसका कोई जवाब दिया, अब मेरे जवाब में कोई और बात सवाल है। भी हो सकता है हाँ, उसमें और। तो आपने अपना अगला क्वेश्चन करना है, आपने मेरी बात नहीं यस। सुननी है, क्योंकि बातों से बात सो नहीं ट्रू। निकालनी है। सो ट्रू। आपने, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन आपने क्योंकि अगला सवाल कुछ और लिखा हुआ है, तो आप मुझे बार बार इंटरप्ट करेंगे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेरे हर सवाल जवाब के अंदर जो गेस्ट होता है उसके हर जवाब के अंदर उसका इंटरेस्ट की कोई ना कोई बात होती है। आपने उसकी इंटरेस्ट की बात को, उसकी नब्ज पकड़ ली, तो आपका पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अपने सवाल 10 पूरे किए और झाड़ के चले गए, तो वो चीज़ हिट नहीं होती है। तो ये चीज़ें वो थी जो मैं जब देख रहा था और बच्चों के साथ कर रहा था इंटरव्यूज पॉडकास्ट के लिए, तो कोई इस किस्म का कोई जानदार बंदा नहीं मिल रहा था मुझे, और इसलिए मैंने फिर ये करना शुरू किया खुद पॉडकास्ट। और वो शायद डेस्टिनी ये थी, कुछ लोग इस तरह के मिले, स्टार्ट में टेक ऑफ ऐसा हुआ कि वो हालांकि प्लान मेरा यही था कि मैं 4 5 6 जो है वो कर लूँ, उसके बाद किसी ना किसी को जो है वो ये सौंप के मैं अपनी प्रोडक्शंस वगैरह करूँगा। लेकिन वो इतना कुछ अल्लाह ताला ने करम किया कि बेहतर हो गया कि फिर मैं जुड़ गया इस काम के साथ कि हो ठीक फिर उसमें है। जो गेस्ट आ रहे होते हैं, जो पर्सनालिटीज आ रही होती हैं, उनसे बात करके मजा भी बहुत आ रहा होता है, आप सीख भी रहे होते हैं। लर्निंग जो है वो मेरी शायद पहले ये थी कि वालिद साहब मेरे जो थे, वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे बिल्कुल नहीं था। क्या ये वो खुला तजाद नहीं है? तो वो जो है वो इतना कि उनकी नज़र की ऐनक जो है बहुत मोटी हो गई थी, इतने मोटे शीशे हो गए थे कि उससे ज़्यादा मोटे शीशे नहीं लग सकते थे। तो फिर उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे से मंगवा लिया था और उससे वो पढ़ते थे, पढ़ना नहीं छोड़ते थे। फिर ये हुआ कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी एक हद तक नज़र जो है वो काम किया मैग्नीफाइंग ग्लास ने। तो उसके बाद फिर
मैंने ये सोचा कि अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अखबार और चीज़ें, कॉलम्स और सारा कुछ, और बुक्स जो हैं, और बुक जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते थे, वो नावल्स नहीं होते थे, वो अदबी अच्छा। किताबें होती थी। तो मेरा ये होता था कि मैं ऑफिस से आने के बाद कोई 1 घंटे का सेशन उनके साथ उनको कोई ना कोई बुक पढ़ के सुनाता होता था। तो वहाँ से थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो मेरे अंदर भी शायद आनी शुरू हुई, शायद प्रोसेस था इस तरह का कि अल्लाह ताला ने लिखा ऐसे हुआ था। तो मुझे थोड़ी-सी इल्मी और अदबी चीज़ों का थोड़ा-सा अंदाज़ा होना शुरू हुआ। फिर जब पॉडकास्ट खुद शुरू किया तो फिर मैं ढूँढता था इस तरह के लोगों को जिनके साथ मैं अपने वो वाले एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकूँ और उनको आगे लेके चल सकूँ उसमें। तो इसलिए अगर आप देखें तो मेरे पॉडकास्ट जो हैं वो कोई शोखे नहीं होते, इस तरह के नहीं होते। एक तो ये कि मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको नहीं कर रहा था, और मैं एक एजुकेशन चैनल में था तो मुझे उस तरह का चाहिए नहीं था कि शोबिज़ हूँ और जी, लोग जो है वो जी। बहुत रेटिंग आ जाए और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, चीज़ें हो जाएँ। तो वहाँ पे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उन पर्सनैलिटीज़ को बुला के उनके मैं इंटरव्यूज़ भी खुद कर सकता था।